राम राम। जो सीताराम। जय सिया राम। नाम बताइए आप अपना। पंडित रामधार पांडे, आप यहीं प्रयागराज के हैं ना? यहीं प्रयागराज के। दोस्तों, आप यहीं प्रयागराज के रहने वाले हैं और प्रयागराज में रहते हुए करीब जो है पिछले 25 सालों से आप यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं। आप सभी लोगों में से कोई कल्पवास करने की यदि इच्छा रखता है और कर रहा है तो बाबूजी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उसको दैनिक दिनचर्या में आप 25 साल से कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होगा और आप कई जो है संतों से भी मुलाकात किए होंगे और उन संतों से ज्ञान भी प्राप्त किए होंगे। तो ऐसा ज्ञान आप सभी हमारे दर्शकों को भी दें कि दैनिक जीवन में वो क्या नित्य कर्म करें, जो कल्पवास के दौरान मुख्य क्या क्या कर्म करने चाहिए उनको। सर्वप्रथम तो यहाँ प्रतिदिन जो है त्रिवेणी गंगा में स्नान, गंगा जमुना सरस्वती के मध्य में। ठीक। स्नान के बाद यथाशक्ति दान। अच्छा। दान का बहुत महत्व है कलयुग में, नित्य। अच्छा। कारण यह है कि दान के द्वारा ही जो है सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब दान की बात आई तो ये बताइए कि दान कौन कौन सी चीजों का किया जा सकता है? जैसे अन्नदान जो है, अन्न में प्राण रहता है। अच्छा। हाँ, तो अन्नदान सर्वोपरि है। उसके बाद तिल दान, प्रयागराज में भगवान नारायण से पैदा हुआ है तिल, तो तिल का दान है। और उसके बाद जल दान है। दानों की बहुत महिमा है, अपनी शक्ति। स्वर्ण दान है, गोदान है, इत्यादि इत्यादि में। लेकिन जो है अपनी शक्ति के अनुसार अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। और कहा गया है, शास्त्रों में आया है, दानेन हन्यते व्याधि, दानेन हन्यते रिपु, दानेन हन्यते रोगः, यतो धर्मः ततो जयः। और धर्म की प्राप्ति होती है। मरने के बाद सब यही छूट जाता है, धर्म ही उसके साथ जाता है। भर्तृहरि ने भी लिखा है कि धनानि भूमौ पशुवस्त्र गोष्ठे, नारी गृह द्वारे, जना श्मशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवे। इसलिए धर्म ही साथ जाता है। इसके साथ साथ भजन, राम भजन बिनु सुनौ खगेसा, मीटे ही न जीवन केर कलेसा। इसलिए यहाँ कलयुग में भजन ही सर्वोपरि है। यहाँ अपने इष्ट देव का भगवान नाम जो है लिया जाए, सोते जागते उठते बैठते, इसी में हर मानव का कल्याण है और भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम सीढ़ी श्रद्धा है, दूसरी है विश्वास, तीसरा है भजन। इसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती है और भगवत प्राप्ति से ही जो है भगवत साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि यदि आप कल्पवास कर रहे हैं तो 3 जो है प्रमुख कार्य आपको दैनिक जो है दिनचर्या में लाना है। एक, प्रथम आपको नित्य गंगा जी में जो है जाकर स्नान करना है। दूसरा, आपको दान करना है, दान का बड़ा महत्व है। और तीसरा, आपको भगवान का भजन तो यहाँ करना ही करना है। ये आपका 25 साल का अनुभव है जो आप तक पहुंचा। बाबूजी, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि खान पान कैसा हो कल्पवास के दौरान? कल्पवास में तो यह नियम है कि पहले जो है सात्विक भोजन जी, जैसा आप जो है आहार लेंगे, आहार शुद्धौ तत्व शुद्धि। भगवत गीता में भगवान ने बताया है, सात्विक आहार, राजसी आहार, तामसी आहार। तो और जो भगवान को हम भोजन कर भोग लगावें वही ग्रहण करें। कल्पवास में नियम है कि एक बार भोजन, एक बार जो है फलाहार। रामचरितमानस में मनु और शत्रुपा ने जब तपस्या किया जो है नैमिषारण्य में, तो वहां जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। इसलिए हम जब सात्विक आहार लेते हैं तो हमारा मन परमात्मा में लगता है जो है। और जो राजसी आहार लेंगे तो इस संसारिक में भोग विलास की ओर, काम क्रोध की ओर हमारा मन जाएगा। तामसी अगर भोजन लेते हैं तो निकृष्ट कहा गया है, पाप कर्म में ही लगाता है। इसलिए सात्विक भोजन ही जो है भजन का जो है मतलब
आधार बनता है। इसलिए सात्विक भोजन करके, फलाहार करके, गंगा जल का पान करके जो है अपने जीवन को बिताएं और भगवान से जुड़े, भगवान का भजन करें और भगवत प्राप्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। बस एक सवाल और, जो है जिज्ञासा, जो है धर्म जिज्ञासा नाम है जी चैनल जी पूछिए। तो एक जिज्ञासा बढ़ रही, जी, बस जी। एक अंतिम सवाल है जी आपसे। जी कोई कल्पवास करना चाह रहा है जी। तो कम से कम वो यहाँ कितने दिन का कल्पवास करे और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन का करे? इसकी सीमा कोई नहीं है जो है। जैसे जब भगवान सूर्य मकर राशि में जाते हैं जी। तो माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो 1 महीने का कल्पवास होता है। अगर शक्ति है, शरीर निरोगी है तो आप 1 महीने रह करके जो है पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा पर्यंत जो है कल्पवास करें और जो है उसके बाद फिर जो है प्रस्थान कर सकते हैं। और शास्त्रों में आया है कि अगर 30 दिन नहीं कर सकते हैं तो माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से लेकर के त्रयोदशी, चतुर्दशी और माघी पूर्णिमा 3 रात यहाँ जो है गंगा स्नान करें, संगम्य स्नान करें और बेणी माधव का दर्शन करें और जो है अक्षय वट भगवान का दर्शन करें और पूर्णिमा को जो है थोड़ा यज्ञ करके, हवन करके और कुछ ब्राह्मण यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उनको जो है भोजन, फलाहार, दक्षिणा दे करके प्रस्थान करें तो आपको पूरे कल्पवास का फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो दर्शकों, आप लोगों ने जाना कि यदि आप कल्पवास करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कल्पवास करें और कल्पवास करने के नियम क्या है, दैनिक दिनचर्या आपकी कैसी होगी। तो ये सारे जिज्ञासाप्रद जो है प्रश्नों का आपको संभवतः उत्तर मिल ही गया होगा। इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिए जो कल्पवास करने की या इच्छा रखता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।